औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 34 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 33 तक ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम से खिताब किया बचपन में, नौमौलूद बच्चे थे, माँ की गोद से अपनी माँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने ख़िताब किया और उसमें वो बयान किया गया और उसमें सबसे बड़ी गलतफ़हमी का अज़ाला, जो कि गलतफ़हमी बाद में पैदा हुई, ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले उसका अज़ाला कर दिया कि इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बाद में कुछ ईसाइयों ने इसमें झूठ डाली कि खुदा न खास्ता ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है, लेकिन उस गलतफ़हमी का अज़ाला ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले कर दिया। अपनी तकरीर में फरमाया कि अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे एक किताब दी गई और मैं नबी हूँ और मैं बरकत वाला हूँ और मुझे किताब में मुझे जो अहकामात दिए गए, नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी ज़िंदगी भर और वालदा के साथ अच्छा सलूक और सरकशी और बगावत से मना किया गया मुझे, और मैं सलामती वाला हूँ, पैदाइश से लेके मरने तक और मरने तक से लेके जी उठने तक सलामती और अमन में हूँ। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर थी जो ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद से की। कुछ दिनों के थे जब उनकी माँ पे तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे थे, उस वक्त वो बोल उठे थे। अब अगली बात देखते हैं कि आयत नंबर 34 में क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, आगे अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे हैं। ये हकीकत है ईसा इब्न मरियम की। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे हैं, ये हकीकत है ईसा इब्न मरियम की। इसका मतलब ये भी है कि शायद उस वक्त के मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी बातें की होंगी जो कि गलत होंगी और सही नहीं हुई होंगी, और अल्लाह तबारक व तआला ने असल हकीकत से वाज़े किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईसा अलैहिस्सलाम की सारी बातें बताई। डेफिनेटली कुछ ग्रोह और फ़िरके बन गए थे और कहा जाता है कि ईसाइयों के 4 फ़िरके बने, 4000 लोग जमा हुए आलम दीन और 4000 लोग मुत्तफ़िक नहीं हुए और 4000 ने अपनी अपनी राय दी। और जब उनसे पूछा गया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो किसी ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है और जब तक दुनिया में था, जब तक ज़रूरत थी वो रहा, बाकी नहीं ज़रूरत रही वो उठाया गया। दूसरे ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है। तीसरे ने कहा ईसा और मरियम अल्लाह के, खुदा न खास्ता इनके तल्लुकात है और मरियम अल्लाह से थी, तल्लुकात की बुनियाद पर ईसा वजूद में आए। और चौथे ने कहा कि ईसा अल्लाह का बंदा है। इस तरह ये मुख्तलिफ़ फ़िरके वजूद में आए, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के मुख्तलिफ़ नाम दिए गए। चौथे ने जो बात कही उसने कही कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं, और उस बात पे इत्तफ़ाक़ किया गया और वो मुस्लिम कहलाए और वो वही सच्चे और वही काबिल नजात है। फिर ये भी कहा जाता है कि किस्तनतैन के बादशाह थे, उन्होंने सारे उलमाए कराम को जमा किया और टोटल 360 उलमाए कराम जमा हुए और हर एक 100 उलमाए कराम एक बात पे मुत्तफ़िक होते गए और बाकी जो रह गए वो 160 रह गए और 160 जो रह गए उसकी बात पे बादशाह ने भी इत्तफ़ाक़ किया और पब्लिक को भी इत्तफ़ाक़ करने का हुक्म दिया और उसी पे किताबें लिखवाईं। और इस तरह की बातें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मशहूर। और लेकिन ये ज़रूर है कि बाद में ईसाइयों ने उस किताब में अपनी तरफ से मन मर्ज़ी करते हुए जो मर्ज़ी उस किताब में लिखते गए और जो मर्ज़ी मिटाते गए और बिलाखिर दीन ईसा को बिल्कुल ही खलत मलत कर दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला को नए दीन भेजने की ज़रूरत पेश। बहरहाल ये भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि
वस्सलामुन ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये हकीकत थी है नबी ईसा अलैहिस्सलाम की जो मैंने आपके सामने ज़ाहिर कर दी। कौलुल हक़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, और ये सच्ची बात जो थी आपके सामने ज़िक्र हो गई। और इसके अलावा जो लोग आपसे बात कर रहे हैं वो शक में पड़े हुए हैं और वो आपकी अपने शक की बिना पर जो मर्ज़ी कहे जा रहे हैं। फिर शक ज़िक्र हुआ आगे कि शक क्या है, किसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला किस शक की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलद सुब्हानहू, कि अल्लाह तबारक व तआला की शान के ये अल्लाह तबारक व तआला की शायान शान नहीं है कि उसकी औलाद हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका शक ज़िक्र कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इनका शक ये है कि ईसा खुदा न खास्ता अल्लाह की औलाद है। और मैं अल्लाह तबारक व तआला नबी को जवाब देते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह के शायान शान नहीं है कि अल्लाह की औलाद हो। अल्लाह इस सुब्हानहू, अल्लाह इन लवाज़मात से पाक है। और ये नहीं कि अल्लाह की औलाद नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह समद बेनियाज़ भी है। उसको इन चीज़ों की, इन लवाज़मात की, इन सहारों की, इन मशीरों वज़ीरों की और मददगारों की, तावन करने वालों की इनकी ज़रूरत नहीं है। और औलाद जब भी होती है वो इसी लिए होती है कि वारस हो, मावन हो, मददगार हो और सहारा हो। और अल्लाह तबारक व तआला इन लवाज़मात से मुबर्रा है। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया कि इसके अलावा इनकी शक गलत है। इज़ा, और अल्लाह तबारक व तआला की औलाद नहीं, अल्लाह पाक है औलाद से। इज़ा क़ज़ा अमरन इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, दूसरी गलतफ़हमी का इज़ाला कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और दूसरी गलतफ़हमी उस वक्त ये पैदा हुई थी कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम के किसी से ताल्लुकात नहीं हैं तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद में आना समझ नहीं आ रहा है, ये किस तरह हुआ, इसकी हकीकत समझना चाह रहे हैं। उस वक्त के लोग कह रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी काम का इरादा करते हैं तो उसको कुन कहें, वो काम हो के रहता है, हो के सामने आता है और उसको कुछ लम्हे भी नहीं लगते होने में। इसलिए ये कहना भी फजूल है कि मतलब कि कैसे वजूद में आए ईसा अलैहिस्सलाम। सोचने की बात ये थी कि आदम अलैहिस्सलाम कैसे वजूद में आए और उसके बाद हव्वा अलैहिस्सलाम कैसे वजूद में आई, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम पे बात आती है कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे वजूद में आए। कुन फ़यकून वो हो जाता है, इन्ना अल्लाह रब्बी। अब फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बात आ रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो बातें बताई, पीछे गुजर चुकी हैं, 5, 10, 12 नंबर पे मेरे ख्याल में गुजरी हैं सारी बातें। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई है और मैं नबी हूँ और मुझे नमाज की पाबंदी का हुक्म और वालदा के साथ ज़कात अदा करने का हुक्म और वालदा के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया और मुझे सरकशी से मना किया गया। उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की जो बात रह गई वो बता रहे हैं। दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई कुछ बातें जो कि कबल अज़ वक्त सिखाई गई, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवाल हो रहे थे उनके जवाब सिखाए गए। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम की बात दोबारा ज़िक्र हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख़ुद अपनी जो ईसाइयों का अकीदा था उसको रद्द किया, एक ये फरमा के कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और दूसरी बात ये फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह मेरा भी रब है और अल्लाह आपका भी रब है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको परवरिश किया, आपको पैदा किया, इसी तरह मुझे भी परवरिश किया, मुझे पैदा किया। हाँ, एक बात डिफरेंट है कि मैं बाप के बगैर दुनिया में आ गया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने खुद वजाहत कर दी कि कुन फ़यकून का फार्मूला है और इस फार्मूले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता और ये इतना मामूली भी नहीं है और ये एक बार भी नहीं हुआ, बार बार हुआ, कई बार हुआ है। और अगर वालिदैन से बच्चा वजूद में आता है तो वो भी कुन फ़यकून के फार्मूले से आता है। जब अल्लाह तबारक व तआला कुन फ़यकून नहीं कहते तो 100 कोशिश होती रहती है, मेडिकल होते रहते हैं, फ़यकून नहीं होता।
सो ये दूसरी बात चल पड़ी। फरमाया कि रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह मेरा रब है और अल्लाह आपका भी रब है। हुक्म दिया, ये ईसा अलैहिस्सलाम ने सिखाया अपनी कौम को, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, जो अल्फाज बयान किए। और फिर उसके बाद फरमाया कि मेरा रब है और आपका रब है। उसके बाद होना क्या चाहिए, फ़ाबुदूहू। फिर हुक्म दिया कि सिर्फ़ उसी की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। हाज़ा सिरात मुस्तकीम, और यही सीधा रास्ता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बयान फरमाया, और इस पर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग की बुनियाद रखी। फरमाया कि अल्लाह मेरा और आपका रब है और उसी की इबादत करो, और हाज़ा सिरात मुस्तकीम, फिर सीधा रास्ता भी सिखा दिया कि ये सीधा रास्ता है, इस पर चलोगे। सीधे रास्ते से मतलब ये कि दुनिया का सीधा रास्ता दुनिया में भी आसान होगा और आखिरत में भी आसान होगा, और ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर पहुँचाएगा। और ये कि फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलकर, दीन मोहम्मदिया पर, दीन इस्लाम पर। एक बात यह है कि दीन इस्लाम का मतलब होता है फर्माबरदारी करना, और फर्माबरदारी ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले तीसरे ग्रुप ने की, जो बाद में मुस्लिम हुए। उन्होंने ये कहा कि ईसा अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल है, और अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भेज दिया। और फिर ये अल्लाह तबारक व तआला वजाहत करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीज़ें सिखाई, और ईसा अलैहिस्सलाम का टोटल बयान जो ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद से होके अपनी कौम को दिया। और फिर फरमाया कि इसके अलावा ए नबी, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नसरानी, ईसाई या कोई जो भी हैं, अगर कोई और इसके अलावा बयान लाते हैं और कहते हैं कि वो इंजील में नाज़ल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़ल करदा है और इंजील में मौजूद है, तो इंजील में बिलाशुबा वो मौजूद होगा, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़ल करदा नहीं होगा। और वो इंजील होगी भी नहीं जिसमें ये चीज़, इसके अलावा कोई चीज़ ज़िक्र होगी। वो इनकी अपनी तरफ से बनाई, अपनी मरतब की हुई कोई किताब होगी। जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्हामी इंजील है, उसमें यही अहकामात हैं जो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दिए गए हैं। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करो। और अगर आप समझते हैं कि काम अच्छा हो रहा है तो ताअवुन करें, अगर आप समझते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर मुझे राय दें, मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफिज़।